हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है टू द डेली 9 p.m. भगवद गीता क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद स्टार्ट प्रणाम। विद ब्रीफ प्रेयर्स। और हरे ज्ञान कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, धन्यवाद। तिमिरन्धन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। um Before we start, कल आई थिंक few devotees had questions। किसी का सवाल है तो अभी तक खास करके जो कॉस्मिक टाइम, भागवतम कितना सुंदर तरीके से द कंसेप्ट ऑफ टाइम को समझाता है बाय टेकिंग ब्रह्मास लाइफ एज स्टार्टिंग पॉइंट। उसका लाइफ के हिसाब से समझाते हैं, मनवंतर है, महायुग है, प्रलय है। तो कॉस्मिक टाइम के बारे में काफी सारा चर्चा, मनवंतर मनुष्य को लेकर हमने चर्चा किया था। कल इक्ष्वाकु लीनिएज भी देखा है। एंड सो एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी वी कैन स्टार्ट, एंड देन अदरवाइज आई विल कंप्लीट। पर प्रोपा जी को 4.1 का परपट देखेंगे एंड a few more points and we'll might try to wind up 4.1 today. If anybody has questions, please raise your hand. Otherwise, we'll start with the session. Yes, sir. Krishna Kumar, go ahead. Yes, sir. पूछिए। Yes, Prabhu. Yesterday you were explaining about the Hayagriva. You please explain it once again. Yes. तो प्रभु जी का क्वेश्चन था कि हायग्रीव करके can you tell me which is the verse in which Sukadeva Goswami talks about Hayagriva? You told the verse number, Prabhu. Yes, Prabhu. Just a second. Yes, Prabhu. One verse is 5.18. Fifth canto, 18th chapter, Hmm. and the second one is 8th canto, 24th chapter. 8:24:9, correct ना? Yes, Prabhu. प्रभु जी क्वेश्चन था कि हाँ, यस 8:24:9 में, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पे देखिए 8:24:9, ये दिस इज द वर्स किशोर कुमार पूछ रहे थे कि यहाँ पे हयग्रीव का नाम भगवान ने मेंशन किया है। एंड देन दिस इज वन मोर प्लेस, एक और जगह पे हयग्रीव इज बेसिकली भगवान के एक अवतार है। तो हिज क्वेश्चन वाज जस्ट कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि हयग्रीव एक डीमन था, फिर ये भी बता रहे हैं कि हयग्रीव एक भगवान का अवतार है। दोनों में अंतर क्या है? गुड क्वेश्चन। आप देखिए, ये मत्स्य अवतार के चैप्टर में, ये चैप्टर का टाइटल है मत्स्य द लॉर्ड्स फिश इंकारनेशन। ब्यूटीफुल टाइटल ना, भगवान एक मछली के रूप में भी आते हैं, अद्भुत चीज है। कभी कभी तो हम डिवोटी वर सेइंग ऐसे अलग अलग ऐसे पशुओं के अवतार क्यों भगवान लेते हैं। भगवान ये एक डिवोटी बता रहे थे, ये प्रूव करने के लिए कि पशु भी मेरे प्रिय हैं।
ये नहीं कि ये मछली मतलब ये गंदा मछली। कृष्ण सिंह भगवान कहते मैं मछली योनि है, मछली एक कपड़ा ड्रेस है, उसके अंदर तो जीवात्मा भगवान के वो तो मेरा ही है ना। तो वी वन शुड नेवर थिंक कि अरे ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेट, मछलियों में कुछ मतलब ही नहीं बनता, भगवान इसलिए मछली बन के आए हैं, टॉर्टाइज बन के आए हैं इन दैट वे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर सुखदेव गोस्वामी इज टेलिंग कि मत्स्य अवतार भगवान ने 2 बार मत्स्य अवतार लिए थे। इज ब्रिलियंट। मत्स्य अवतार 2 बार हुआ है। पहली बार कब आए हैं? अंडरस्टैंडिंग द एक्ट्स ऑफ द ग्रेट demon Hayagriva, the supreme person of godhead Hari assumed the form of fish and saved the Vedas by killing the demon। ये कब हुआ है ये देखिए 8वां श्लोक में। At the end of Brahma's day, when Brahma felt sleepy and desired to lie down, the Vedas were emanating from his mouth and the great demon Hayagriva stole the Vedic knowledge। ये स्वयंभू मनु की टाइम की लीला है, नॉट चक्षुषा मनवंतर। देखिए ज्ञान कितना है सुखदेव गोस्वामी भर भर के। स्वयंभू मनु जो पहला मनु है, वो स्वयंभू मनु, नॉट सॉरी ये स्वयंभू मनु की बात नहीं है, आई एम सॉरी, इट इज नॉट इज स्वयंभू मनु। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? एट द एंड ऑफ ब्रह्मास डे, कभी तो एक बार पहले, आई डोंट नो विच ब्रह्मास डे, मे बी करंट डे हो सकता है, इसके पहले बार डे के एंड में उनका दिन जब खत्म हो गया तो ही वॉज फीलिंग स्लीपी, डिजायर टू लाई डाउन, ब्रह्मा जी सोने के लिए चले गए। एंड देन हायग्रीव करके एक राक्षस था, वो आके वेदों को चुराया, चुरा के फिर वो मछली की पानी में चला गया। फिर भगवान फिर मछली के अवतार लेके उस राक्षस को मार के फिर वेद को रिलीज करते हैं, स्टोल द वेदास। वेद को वापस ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते महाराज उस समय भगवान मछली बन के आए थे, और अब दूसरी बार चक्षुषा मनवंतर में ये मनवंतर का ट्रांजिशन पूरा सेंट्रली भगवान खुद 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 खड़े रह के इसको ओवरसी करने वाले हैं। सो दैट हायग्रीवा इज नेम ऑफ द डीमन किशोर कुमार प्रभु, और ये हायग्रीवा भगवान का नाम है। दोनों का नाम हायग्रीव है, दोनों लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, इट्स नॉट द सेम सेम पर्सनालिटी। इज इट ओके प्रभु? यस प्रभु, प्रभु बट दोनों इसमें सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि बोथ ऑफ द इन बोथ ऑफ द टाइमलाइंस द वैदिक नॉलेज वाज स्टोर्ड, या द वैदिक नॉलेज वाज स्टोलन फ्रॉम ब्रह्मा। ये जो ये वाले जो जब भगवान हयग्रीव भगवान का रूप लेते हैं तभी अज्ञान करके एक राक्षस था, उन्होंने चुराया था करके बोला है। एंड यहाँ पे हयग्रीव खुद। हायग्रीव तो ये क्लियर है, सेवेंथ ये हायग्रीव क्लियर है। दूसरा अंजन कर वो राक्षस, वेर इज विच वर्स इज दैट? 5.18 प्रभु। 5.18 फिफ्थ भागवतम का कैंटो फिफ्थ 18th। कैंटो क्या? यस प्रभु, फिफ्थ कैंटो 18th चैप्टर। वर्स नंबर? अरे जम्बू द्वीपा, यहाँ पे यस प्रभु, यस यहाँ पे हायग्रीव का नाम आता है, समझ गया। तो हियर एट द एंड ऑफ ईच कल्पा when the demon Ajnana steals the Vedic knowledge, Lord Hagrid appears and preserves it. At the end of each kalpa, when the demon Ajnana, ठीक है, then he delivers it to God Brahma. Yes, Prabhu। तो अभी what is possible is that कि ये जो भगवान ब्रह्मा के कल्प में सो गए थे, एक बार जो आया था राव वो चुराने के लिए, that demon's name is Hayagriva, but not किसी और कल्प में, then that demon's name is अज्ञाना। चुराने वाले राक्षस अलग अलग हैं, दैट इज डिफरेंट कल्पा। बेसिकली ब्रह्मा के अलग अलग, एक दिन में अज्ञान ने चुराया था, दूसरे दिन में हयग्रीव ने चुराया था, लेकिन दोनों ही केस में भगवान फिर ही बेसिकली टुक द अवतार, बेसिकली ही टुक द फिश इंकारनेशन एंड रिस्टोर्ड द नॉलेज। तो इन वन कल्पा कौन सा है अभी? ये इन वन कल्पा अज्ञान स्टोर द नॉलेज, अज्ञान चोरी किया है, और भगवान फिर हायग्रीव अवतार लेके उसको रिस्टोर करते हैं। दूसरा फिर कल्प में हायग्रीव करके राक्षस चुराता है, फिर भगवान मछली बन के रिस्टोर करते हैं। क्लियर प्रभु? टू डिफरेंट डीमंस एंड इन यस टू प्रभु। डिफरेंट डीमंस इन वन। जो भगवान जब हायग्रीव करके राक्षस चुराया था, उस समय मछली बन के भगवान ने प्रोटेक्ट किया है।
और यहाँ पे दूसरा कल्प में अज्ञान करके राक्षस जब चुराया था, भगवान हायग्रीव अवतार में आके उससे वापस वेद चुरा के, कंसेप्ट वो ये कि ब्रह्मा जी से कोई वेद चुरा रहा है। डिफरेंट कल्पास, डिफरेंट पीपल, आइडिया, कोर आइडिया हमको याद रखना चाहिए। हियर वी शुड अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आवर स्ट्रेस शुड बी ऑन हाउ भगवान इतना आतुरता से वेदों का प्रोटेक्शन करते हैं, ये हमको देखना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, प्रेयर्स ऑफर्ड बाय टू द लॉर्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ जम्बूद्वीप। वेदों वेद मनुष्य समाज में रहना चाहिए। भगवान कहते रहे नहीं, ये वेद नहीं है तो मनुष्य जाति क्या सीखेगा। वेदा मीन्स नॉलेज। सी हाउ द लॉर्ड इज सो डेस्परेट। वो चुरा लिया, भगवान के नहीं वेद तो मैं वापस, भगवान ये नहीं कहा ठीक है जाने दो। तो ही इज रिलेंटलेस। इससे ये भी पता चल जाता है भगवान के काम कितना है। जरा देखिए, किसी को लगता है कि नहीं भगवान क्या काम करते हैं, सदा बार बार यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म, भगवान जानते हैं कि वेद नहीं है तो फिर धर्म का पालन नहीं होगा, फिर धर्म शिथिल होगा। इसलिए मैं धर्म का प्रोटेक्शन करूंगा। देखिए इन राक्षसों से चुरा के पर्सनली भगवान अवतार लेके चुरा वापस लेके ब्रह्मा जी को देते हैं। then we can see how he is like ब्राह्मणों के प्रति, वेद के प्रति भगवान के कितना इंटरेस्ट। भगवान कहते हैं वेद नहीं है तो नॉलेज नहीं मिलेगा। तो दैट इज वन हायर लेवल पॉइंट। वी कैन सी हाउ द लॉर्ड इज रिलेंटलेसली ट्राइंग टू प्रिजर्व द वेदास। क्यों? हम जैसे बुद्धू लोग कम से कम वेद पढ़ के भगवान के बारे में जानेंगे, इसलिए वेद इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए। इज इट क्लियर प्रभु? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुधांशु प्रभु आपका हाथ ऊपर है, गो अहेड प्रभु। हरी शमी दंडराम प्रभु जी, जैसे वन शॉर्ट क्वेश्चन। नरसिंह वामन भगवान जी के जब उन्होंने टू स्टेप में पूरा कंप्लीट लेंथ नापा था, तो उनके नेल से जो यूनिवर्स कवरिंग है उसमें थोड़ा सा छेद हुआ था और गंगा की कुछ बूंदें उसमें आई थी। तो प्रभु जी, वेयर दैट वाटर कम्स फ्रॉम, एंड मतलब हमने जो यूनिवर्स देखा था उसमें आधा भगवान के रोम से जो पानी निकलता है उससे आधा यूनिवर्स भर जाता है। तो ये वाटर कहाँ से आया? एंड मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रभु ये दैट लाइन। Oh, very nice. That is easy to explain. One second. हाथ जोड़िए। नाउ you're seeing आपके हाथ में, दिस इज लॉर्ड महाविष्णु lying down in the basically कारण, जो दिस इज महाविष्णु दर्शन ले रहे हम सवाल। आप देखिए प्रभु जी, व्हाट योर क्वेश्चन आज सुधांशु प्रभु। डायरेक्टली कृष्ण से लगभग कृष्ण से देन संकर्षण कम्स, देन चार फोर अवतारा सर देर, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर नारायण आते हैं, फिर दूसरा चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर दूसरा नारायण से फिर महाविष्णु आते हैं। दिस इज महाविष्णु लाइंग इन द कारणा ओशन। एंड ये कारणा ओशन जो है, इस कारण ये महाविष्णु के रोम से, इनके रोम से ये सारे ब्रह्मांड निकल रहे। हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं, ये भगवान किस महाविष्णु को रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। इन तस्वीरों का कुछ जवाब नहीं है। जो भी इस्कॉन के कोई भी फोटो देखता हूं, मुझे लगता है कि वाह अद्भुत है। आप गूगल पे ढूंढिए महाविष्णु, बहुत सारे लोगों ने महाविष्णु पेंट किए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जो पेंट किया है, प्राइसलेस, प्राइसलेस है। दिस इज एज क्लोज एज इट कैन गेट। मतलब सच में मैं सोचता हूँ कि महाविष्णु का अगर हम दर्शन करेंगे तो यही ऐसे दिखेंगे। तो जितना सुंदर है महाविष्णु, देखिए उनके रोम से एक ब्रह्मांड निकलता है प्रभु। उस ब्रह्मांड के अंदर फिर वो महाविष्णु घुसते हैं गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान जब जाते हैं, वहां पे कुछ नहीं रहता है। उसके कवरिंग में 7 कवरिंग रहते हैं। कवरिंग में भगवान मट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पूरा लेयर से उसको कवरिंग रहता है, लेकिन अंदर कोई रहता नहीं है। भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में उसके अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद वहां पे अपने पसीने से आधा उस ब्रह्मांड को भर देते हैं। वो है गर्भोदक्ष ओशन। अब
ये जो एक ब्रह्मांड का अभी, एक ब्रह्मांड का ऊपर जो कवरिंग है, वो जो छेद इसमें होता है, इस पूरा ब्रह्मांड में होता है। और ये कारण जल जो है वो उसमें चूता है, उसमें वो टपकने लगता है। सो दैट इज, एंड वो जल दैट इज डायरेक्टली स्पिरिचुअल वाटर, दैट इज बेसिकली कारण जल। ये जल अलग है, ये गर्भोदक पानी अलग है। ये उस ब्रह्मांड के ऊपर जिस पानी में ये सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं ना, वो कारण जल कहते हैं, जहां महाविष्णु स्वयं लेटे हैं, वो कारणा जल है, वो दैट इज स्पिरिचुअल वाटर। दैट इज वाई गंगा इज स्पिरिचुअल। हमको समझना में, जैसे जैसे मैंने कहा कि ये संडे बीपीएस में इसको एम्फोसिस करिए बार बार। हिंदुस्तान में गंगा का फोकस है, लोग गंगा गंगा कहते हैं। महाकुंभ में सबसे ज्यादा अगर पोस्टर लगना चाहिए था, वो वामन का लगना चाहिए था। वामन की वजह से गंगा मिली है, लेकिन वामन कहीं पे भी नहीं थे, गंगा भी कहीं भी फोकस नहीं था। फोकस भी साधु के ऊपर था, कितना यूपी गवर्नमेंट का फैसिलिटी कितना अच्छा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, महाकुंभ है। अगर सबसे बड़ा सेंट्रल पॉइंट ग्लोरिफिकेशन था, वो वामन का होना चाहिए था, क्योंकि वामन इज बेसिकली उनका चरण टच करके ये स्पिरिचुअल वाटर गंगा है। इसलिए कभी मैं मायापुर में भी बताया था जब हम गंगा स्नान करने के लिए, और वो पानी आज तक चू रहा है इस ब्रह्मांड में। वो होल जो है, ऐसे नहीं कि वो होल बंद हो गया अब पानी नहीं, वो इट इज मैकेनिज्म, आज भी गंगा वहीं से आती है और कभी वो अपवित्र नहीं हो सकती है। तो उसमें मट्टी डालिए, स्टूल डालिए, कचरा डालिए, वो स्पिरिचुअल पोटेंसी अलग है। गंगा अभी कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। इसलिए वी आर ऑल, इसलिए हिंदुस्तान में गंगा के प्रति इतना श्रद्धा है। प्रॉब्लम क्या है? ये श्रद्धा अंधश्रद्धा है। दे डोंट नो इसमें क्यों गंगा, लोग मानते हैं कि गंगा महान है, गंगा स्नान, लेकिन इसके पीछे वामन को नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए क्या हो गया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज की सोर्स नहीं पता है, फिर रिचुअल होता है, चलो गंगा स्नान करना है, गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान कर दिए हरिद्वार में, फिर ढूंढते हैं होटल किधर है, खाना किधर है, रूम किधर है, इधर या पिज्जा किधर है, क्यों हरिद्वार में, वहां है। लेकिन ये जब समझ में आएगा कि अरे ये कारणा जल है, इस जल में महाविष्णु लेटे हैं, जिस जल में महाविष्णु आज भी लेटे हैं, वो जल टपक रहा है, वो है गंगा। और वो गंगा जब हिंदुस्तान में ऊपर से लेके आते हैं, फिर सगर महाराज लेके आते हैं, फिर भागीरथ जी कितना तपस्या करके भागीरथ जी ने उस गंगा को लेके आए हैं, शिव जी ने उसमें धारण किया है, उस जस्ट स्टेबलाइज गंगा। इतना वो नीचे ग्रेविटी से उतरती है, उसको शिव जी ने कहा कि अगर इसको स्टेबल नहीं करेंगे तो ये सबको डुबा देगी, पूरा ब्रह्मांड डूब जाएगा। शिव जी ने उनको स्टेबल किया है। कैसे स्टेबल करते हैं? लोग कहते हैं जटा धारण किया है, जटा में इतना गंगा को धारण, थोड़ा धारण करते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रिंसिपल क्या है? शिव जी हैज दैट पोटेंसी। ऊपर गिर रही होगी ना गंगा को, भगवान लिटरली एक एक सोच लीजिए, भगवान उसको एक हाथ पकड़ लेते हैं, उसको स्टेबल करते हैं, फिर स्टेबल होकर फिर धीरे धीरे हो जाते हैं। लेकिन आपके हाथ में कोई लंबा, जस्ट इमेजिन यू कैन पुट ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन आप हाथ डालेंगे तो स्टेबल होता है, बिकॉज शिवा इज नन अदर देन, व्हेन महाविष्णु टचेस मेटल एनर्जी और दुर्गा, ही बिकम शिवा। इसलिए भगवान को टेंशन है कि तो शिव जी जटा धारण करते हैं, फिर भागीरथ जी लेके आते हैं, फिर वो आती है ऑल द वे हिंदुस्तान में एंट्री होता है, पहले स्वर्गों में घूमती है। इसका महत्व हम कम समझते हैं, और स्क्रिप्चर में इतना वर्णन है कि जब वो कारण जो छूने लगता है, ब्रह्मा जी और देवताओं को पता चल जाता है, बाप रे ये वो जल है। और कल हम जैसे मायापुर में चर्चा की थी, भागवत में पढ़िए आप, अभी जो बीपीएस में क्लास देने पढ़िए, वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लाखों देवता इतने करोड़ों एरोप्लेन लेके आते हैं, उनको बड़े बड़े एरोप्लेन लेके आते हैं, क्या करते हैं? उसमें पानी भरते हैं। जरा सोचिए, अब उनका प्लेन का साइज कि हमारा ये ट्रैक्टर जैसा नहीं होगा, कि वो लॉरी जैसा नहीं है कि 1500 लीटर। दो उनको वो सोचते कि बाप रे ये कारणा जल है। वो क्या करते हैं? अपने प्लेन में भरते हैं, भर के फिर जितना भी ब्रह्मांड में जाके वहां पे रिलीज करते हैं, फिर आके लेते हैं। ये जल का महत्व देवी देवता के लोग में समझते हैं, हिंदुस्तान में वी डोंट हैव द नॉलेज। बस मात्र कहते हैं गंगा, लेकिन गंगा का जितना श्रद्धा वामन के ऊपर होना चाहिए। So that is the water of Ganga, and finally when it comes down, it comes to Mayapur, and Mayapur में
गंगा को अपने स्वामी चैतन्य महाप्रभु मिल जाते हैं, इसलिए वहां पे शांत हो जाती है। जैसे पुजारी सब वो बता रहे थे, यहाँ पे देखा अपने गंगा शांत क्यों है, फाइनली वो गंगा को अपने ही मीट्स लॉर्ड चैतन्य, शी मीट्स लॉर्ड चैतन्य देयर। तो ये कितना अद्भुत भाग्य था, मायापुर में कार्तिक में गंगा का स्नान, वेरी ऑस्पिशियस, सो फॉर्चुनेट। वो भी आपकी बार तो इतना अच्छा है, हर वक्त हम जाते हैं, हम कुछ ना कुछ स्नान करते, लेकिन आपकी बार प्रॉपर इस्कॉन के पुजारी ने पूरा कथा समझाया, मंत्र उच्चारण किए थे, हमने भी थोड़ा खड़े रह के 45 मिनट कथा किया, फिर मट्टी पूरा लगाया। उन्होंने कहा कि इतने साधु साधु आते हैं, उनकी चरण है, वो मट्टी लेके आए पुजारी ने, वो मट्टी मिलाया, सबने लगाया, फिर उतरा। अद्भुत तरीके से हमारा गंगा स्नान हुआ था। तो दिस वाटर इज दैट वाटर प्रभु। इज इट क्लियर नाउ? यस यस। ठीक। एनी अदर, एनीबॉडी, एनीथिंग एल्स, किसी का सवाल है? और विल गो टू वेद बेस। मुझे आज थोड़ा जो चर्चा करना था उसका हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, थोड़ा पर्पट से थोड़ा चर्चा करेंगे, एंड देन वी गो बैक। प्रभुपाद जी का पर्पट ब्रिलियंट है, क्लासिक, हाई क्लास पर्पट है। प्रभुपाद जी कहते हैं, the kings of all planets are especially meant for the protection of the inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule citizens and protect them from material bondage to lust। सीधा सीधा प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता क्यों, मनुष्य जाति को क्यों चाहिए? भगवान कहते हैं, अरे मनुष्य जाति को इसलिए चाहिए कि कम से कम वो काम वासना को ओवरटेक करेगा, टू ओवरकम लस्ट, मेटीरियल बॉन्डेज टू लस्ट। भगवान कहते हैं, कैसे ओवरकम करेगा जीव? क्योंकि पिछले चैप्टर में भगवान ने एस्टेब्लिश किया है कि जीव के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? काम, एश, क्रोध, एश। अर्जुन पूछते हैं, व्यक्ति हम पाप क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं, तुम काम की वजह से पाप करते हो। तो अभी भगवान कहते हैं, अच्छा काम को और इसको ओवरकम कैसे करेंगे? भगवान कहते हैं, ज्ञान से ओवरकम करोगे। किसके बारे में ज्ञान? भगवान कहते हैं, हमारे बारे में ज्ञान। वो ज्ञान भगवान देते हैं। अब लिंक पता चल रहा है ना गीता क्यों, ज्ञान क्या है? ये ज्ञान इसीलिए है कि जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है लस्ट, द डिजायर टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, टू रूल दिस वर्ल्ड। एंड वो ओवरकम दैट राजाओं को दिया जाता था। और राजाओं को क्यों जाता था? क्योंकि राजा एक शासक है। और पूरा मान लो कि परीक्षित महाराज शासन कर रहे थे, अब मान लो कि लाखों करोड़ लोग प्रजा थी, और सबको वो बताते थे कि सुबह उठ के मंगल आरती करना है, चैंटिंग करना है, रोज गीता पढ़ना है, और रामलीला होगा, कृष्ण लीला होगा, एकादशी होगा। इससे क्या होगा? ही कुड एनफोर्स, उनको कंपलसरी है नहीं। परीक्षित महाराज के राज में ऐसे नहीं कि चलो नॉनवेज मिलेगा, चिकन मिलेगा, नहीं, नहीं मिलेगा, और चैंटिंग चलेगा। इससे क्या होगा? प्रजा धार्मिक बनती है, एंड देन फिर धीरे धीरे काम वासना कम होती है, और भगवान को ठीक से समझेंगे, और भगवत धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज इन eaten relationship with the supreme personality of Godhead, and executive heads of all states and planets are obliged। प्रभुपाद कहते हैं ऑब्लाइज्ड हैं। मनुष्य जाति का गोल क्या है? एंड ये ऑब्लिगेशन है, इसलिए हमारे ऊपर भी ऑब्लिगेशन है। यू आर ए पेरेंट, यू आर obliged, यू आर ए लीडर, वी आर obliged। इसलिए प्रभुपाद कहते हेड्स ऑफ स्टेट, प्राय राजा लोग करते थे, राजा लोग ने बांध कर देते, नहीं गीता क्लास होगा। आपको क्या लगता है कि द्वारका जैसे शहर में क्या होता था? कंपल्सरी गीता भागवत ही चलता है। अब नहीं चल रहा, दूसरी बात है। सिमिलर दैट इज वाई इन आवर सोसाइटी ऑल्सो देयर इज रिलेंटलेस फोकस ऑन, नहीं गीता भागवत निरंतर हमको श्रवणम कीर्तनम वी हैव टू डू, ओनली देन विल डेवलप अट्रैक्शन टू कृष्ण। उसके बाद थोड़े पॉइंट्स हैं गीता के कैलकुलेशन के बारे में। गीता का एज कितना है? कोई पूछेगा व्हाट इज द एज ऑफ द भगवत गीता, उसका प्रभुपाद जी पर्पट देते हैं। पर्पट ध्यान से पढ़िए। मैं 2-3 पॉइंट मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे लेके, लेट मी जस्ट सी। ठीक, 1 पॉइंट, ठीक है। अब ये चीज बताइए, काफी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं गीता को सुन के कि नहीं ये
हिंदुओं के लिए है। आप देखिए, अब जो हायरार्की हमने डिस्कस किया है, भगवान ने किसको बताया भगवत गीता? विवस्वान, मनुष्य। अच्छा, विवस्वान हिंदू है मनुष्य। कि मुस्लिम है? मनुष्य, ह्यूमन। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी आस्क अनदर वे, इज दिस सन ए मुस्लिम और हिंदू? SUN? नीदर मुस्लिम नॉर हिंदू। परफेक्ट। तो भगवान के सिद्ध आप ध्यान से पता चला, भगवान ने चूज किया, भगवान कहते हैं अरे मैंने सूर्य को दिया है। और ऐसे सूर्य, मुसलमान लोगों का सूर्य अलग है, हिंदू लोगों का सूर्य अलग है। इसका जिस व्यक्ति को अगर मान लो कि एक हिंदू को दिए हो तो भगवान, तो कहते अरे हिंदुओं को दिए इसलिए क्योंकि लोग आगे चल के कह सकते अरे नहीं अर्जुन तो हिंदू था। इसलिए इसलिए भी भगवान ही क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं, लोग कहेंगे ये हिंदुओं को भगवान कहते नहीं। सुनो सुनो, हिंदुओं की बात ही नहीं चल रही, भगवान कहते मेरे लिए हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सब मेरे ही है। भगवान कहते मैंने सूर्य को दिया है। अब सूर्य किसका है? सूर्य सभी मनुष्य जाति के लिए है। Krishna clarifies this point that this book is not meant only, it is meant for entire humanity. इसे बार बार कहते हैं ना, गीता इज यूनिवर्सल बुक ऑफ रिलीजन, इट इज नॉट ए बुक फॉर हिंदूज। प्रभुपाद जी कहते थे, क्यों ऐसे कहते थे? क्योंकि भगवान कहते हैं इसका सोर्स तो देखिए, भगवान ने सूर्य को दिया है। और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जू बुद्धिस्ट सबको सूर्य तो एक ही है ना। और डोमाइन देखिए, डोमेन भी भगवान का, हाँ, भगवान के तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऊपर के लोगों से, देवता लोग वहां से भगवान इसको देना शुरू करते हैं। सो कृष्णा क्लैरिफाइज वन शुड नेवर थिंक अरे प्रभु जी ये तो हिंदुओं के लिए है। भगवान वो पॉइंट बताए अरे नहीं, हिंदुओं के लिए बात ही नहीं है, ये तो विवस्वान सूर्य को दिया है। सूर्य के एक और सिग्निफिकेंस क्या है? सूर्य बेसिकली रोशनी डालते हैं, अंधकार को मिटाते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान ने शायद विवस्वान को बोला होगा, विवस्वान तुम तो पूरा रोशनी से पूरा चमकाते हो, लेकिन व्यक्तियों के हृदय में अंधकार जो है वो कौन निकालेगा? भगवान ने कहते मैं वो ज्ञान दूंगा तुमको जिससे हमारे हृदय में जो अंधकार है, भगवान कहते वो भी मिट जाएगा। एक दीप जैसा भगवत गीता, आप भगवान आगे चले, ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान की ज्ञान का दीप है। आज सूर्य कहते तुम बाहर का रोशनी भी दो भाई, और अंदर का रोशनी भी दो, तो व्यक्ति सुखी हो जाए। क्योंकि मात्र बाहर की रोशनी से क्या होता है? चमक दमक इतना दिखता है कि बाप रे कितना बड़ा बोस्टन शहर है, कितना परफेक्ट बिल्डिंग है, हजारों कार है, क्या कंट्री है, कोई डस्ट नहीं है, कितना सुंदर देश है बाहरी रूप से। लेकिन जब अंदर का ज्ञान पता चलेगा कि नहीं, ये वही जगह है जहां पे दुख ही दुख भरा पड़ा है, इसमें कोई मजा नहीं है, उल्टा यहाँ पे दुख ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा है। So that is why this history about the Gita is not human, is not a Hindu book. Secondly, लोग ये भी मुद्दा उठाते हैं कि क्या गारंटी है कि आप जो गीता हमको दे रहे हो ये वही गीता है जो गीता भगवान ने विवस्वान को दिया था? कृष्ण ने क्लैरिफाइंग किया। भगवान कहते हैं तुमको कैसे पता चलेगा वही गीता है कि नहीं? उसका जवाब भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। भगवान कहते हैं मेरा एक अद्भुत मैकेनिज्म है जिससे मैं जो ज्ञान दिया हूं ये कभी नष्ट नहीं होगा। इतने, मतलब सोचिए, विवस्वान को इतना पहले भगवान ने दिया है, आज तक वही ज्ञान एज इट इज है। हम नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी हम 700 श्लोक की गीता पढ़ रहे लेकिन एसेंस छूटा, एसेंस नहीं छूटा है। तो भगवान के एक मैकेनिज्म है प्रिजर्व करने का, उस मैकेनिज्म का नाम है परंपरा। 4.2 नेक्स्ट लोग भगवान खुद बताएंगे। भगवान के अर्जुन कहते हैं हमारा एक सिस्टम है अर्जुन, उसको कहते हैं परंपरा। इस परंपरा एक लिविंग में ट्रेडिशन है, इसके माध्यम से हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। सो वन शुड नेवर थिंक नहीं ये पता नहीं क्या गारंटी है। भगवान कहते हैं मेरे प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म अद्भुत है, तुमको वही एसेंस मिलेगा। ठीक है, दैट इज सेकंड पॉइंट। सेकेंडली सम पीपल आस्क कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान ज्ञान देंगे मनुष्य? यहाँ हम देखते हैं बड़े बड़े नॉवल, चेतन भगत नॉवल लिखते हैं, हैरी पॉटर किसी और ने लिखा है कि ये कोई मनुष्य कैसे लिखेगा ज्ञान?
मतलब देर क्वेश्चन देर उनके चैलेंज क्या है कि भगवान गीता कैसे कह सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? जरा सोचिए, जिस भगवान ने हमको पानी दिया है, भगवान ने पानी क्यों दिया? भगवान को पता है कि इस शरीर में तरस लगेगी, 2 घंटे के बाद प्यास बुझे, प्यास आएगी, भगवान ने कहते हैं कि प्यास लगेगी इसलिए पानी है, भूख लगेगा इसलिए एप्पल खड़ा है। भगवान जानते हैं कि अगर, एक छोटा उदाहरण है, अगर इफ आई जस्ट गिव ए स्मॉल गिफ्ट टू माय डॉटर, बेटा ये लो तुम्हारे बच्चे के लिए टॉय है, और उस मान लो कि उसको चार्ज करने के लिए चार्जर भी लगता है, क्या मैं सिर्फ वो टॉय दे दूंगा और चार्जर नहीं दूंगा? तो वो बोले कि डैडी इसको कैसे चलाए, नहीं तुम देख लो, जो सृष्टि बनाने वाले हैं, अरे उसके साथ चार्जर लगेगा तो चार्जर देंगे, रस्सी लगेगा तो रस्सी देंगे, जितना भी चीज सब कुछ पैकेज में देंगे ना, बेटा ये लो लो सब कुछ उसमें है। अरे ज्ञान भी लगेगा ना व्यक्ति को। भगवान जानते हैं कि अल्टीमेटली व्यक्ति एक दिन तो पूछेगा उठ के कि प्रभु क्या करना है लाइफ में, ये तो बताओ, क्योंकि बहुत सारे चीज कर चुके हैं लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, बिकॉज वी डोंट यूटिलाइज द थिंग। भगवान इसलिए, ये भगवान कहते हैं अरे सृष्टि के साथ ही मैंने घुसा दिया है। टाइमिंग देखिए भगवान का, मनवंतर स्टार्ट हो गया, मनुष्य जाति तो आया भी नहीं अभी तक, पहला मनुष्य खड़ा भी नहीं कर, सूर्य आगे, भगवान ने सूर्य को दे दिया, ये लोग ज्ञान पकड़ लो। जो सी द मैकेनिज्म बिफोर फर्स्ट ह्यूमन केम, कृष्ण दिस नॉलेज अवेलेबल है। भगवान कहते हैं अरे इस सृष्टि के साथ ही मैं देने वाला हूं, बाद में तुम लोग पढ़ो नहीं पढ़ो। तो वन शुड नेवर डाउट कि भगवान ने कैसे ज्ञान दिया, क्यों नहीं देगा भाई, क्या प्रॉब्लम है? वो नहीं देंगे तो कौन सा माइकल हमको देगा? हु हैज द पोटेंसी टू गिव? घोर अंधकार में इतना घूम रहे हैं, इतना ज्ञान देने के बाद भी हजार सवाल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या गारंटी है भगवान है, ये प्रूव करो। दैट इज द क्वेश्चन टू दैट। एनीथिंग एल्स इन दिस purport? Anyway, I think I'm done. It was a brilliant verse. I enjoyed thoroughly speaking on this verse. Of course, every verse, like खास करके यहाँ पे मनु शब्द है, तो फिर मैंने घुसा मनु में, विवस्वान, इक्ष्वाकु, सूर्यवंश, चंद्रवंश, फिर हमने मत्स्यावतार लिया, फिर मत्स्यावतार को वाइंड अप देखा, फिर सीडिंग देखा, फिर 33 डेमिगोड्स की कैटेगरी, ये वो करके कितना अच्छा है, कितना आनंद आता है। देर इज प्लेजर इन रीडिंग द शास्त्र। शास्त्र में इतना आनंद है, इसमें भरा है भगवान, ड्राई नहीं है। जितना आनंद हमको चेतन भगत के नॉवल मिल सकता है, कम से कम उतना तो मिलेगा भगवत गीता में, ऐसा नहीं कि उससे कम नहीं होगा। उससे अगर कम है तो फिर प्रॉब्लम है। भगवान के इतने कम से कम 1 करोड़, 1 करोड़ गुना तुमको ज्यादा मिल सकता है। टच करके देखो ठीक से, जस्ट ट्राई टू टच इट विद हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, और नम्र बनेंगे। इतना पढ़ के बोलना चाहिए कि बाप रे, भगवान रिलेंटलेसली हमारे लिए कितना करते हैं। मनवंतर के टाइम में मैं सोच रहा था, पिछले भगवान ने मछली का अवतार लिए, पूरा कितना समय भगवान मछली के बनते, क्यों? मैं सोच रहा कौन पानी में भगवान क्यों इतने समय क्यों रहे? क्या इजी इजी है? दो, पता नहीं, मनवंतर का संजय का एक, मान लो कि एक 10,000 साल पे, 10,000 साल भगवान मछली में ऐसे बन के घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, सत्यवत महाराज से बात कर रहे हैं, सप्तऋषि से बात कर रहे हैं, इतना क्यों? ही वो गोलोक में बैठे हैं, वहां पे लाखों गोपियां राह देख रही, फिर भी भगवान आके मनमंत्र हवा लेके मछली बन के। और परीक्षित महाराज पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ये मछली क्यों बने भगवान? मैं भी सोचा मछली क्यों बनना बड़ा बेचारा। सब लोग बोट में मस्त बैठे हैं और भगवान मछली बन के पानी में, वो उनको पानी टच हो रहा है, क्यों? ही हैज टू, भगवान ने कहा अरे मैं नहीं मनवंतर ट्रांजिशन करूंगा तो कौन करेगा? नहीं करूंगा तो हाउ विल? यू कैन सी, शास्त्र में देखते हैं भगवान कितना काम करते हैं। हमको लगता है कि हमने दीपदान किया, धनौरी में बहुत बड़ा तोप तोड़ लिया है, हमसे लाखों करोड़ों करोड़ भगवान आज भी काम कर रहे हैं रिलेंटलेसली। और एक दिन भी भगवान बोलेंगे चलो आज हम रेस्ट ले लेंगे, बहुत हो गया, फिर हमारा तो बैंड बज जाएगी। और मनु बोलेंगे नहीं, हम भगवान बोलेंगे नहीं, मनवंतर का जो होगा होगा, मैं इतने मनवंतर अनादिकाल से मनवंतर में करता हूँ, अब मैं थोड़ा ब्रेक ले लूंगा, मैं गोलोक चला जाऊंगा, जिस मनु को जो करना है करो। अगर भगवान ने बोल दिया है कि जिस मनु को जो करना है करो, फिर हमारे तो इतना बैंड बजेगी, हम कहाँ जाके घुसे, कहाँ वापस निकलेंगे, कौन करेगा? ब्रह्मा जी की बैंड बजेगी, तीन सबकी बैंड बज जाएगी।
कि किसी को पता ही नहीं है कि इस सत्यव्रत महाराज को भगवान ने कहा कि महाराज प्लीज कलेक्ट द सीड्स। मैं सोचा क्या ब्रिलियंट वर्स है। भगवान भगवान सीड बूंद है ना, बीज कलेक्ट कर लो महाराज, बीज से हम पूरा खड़ा कर देंगे वापस। अरे कौन सा व्यक्ति पूरा सृष्टि को मात्र बीज से खड़ा करेगा? इतने सारा लोग योनि खड़ा करना, हम जैसे लोग जिस कर्म में, मान लो कि प्रलय जब आया था, मैं नॉवल पढ़ते पढ़ते मर गया और मेरा चेतना ये था कि मैं एक ग्रेट नॉवलिस्ट बनना चाहिए, उस कर्म को कंटिन्यू करेंगे, वहीं से मुझे टेक ऑफ करेंगे भगवान, वो कर्म को प्रिजर्व करना हर एक जीव का। भगवान कहते कोई बात नहीं, उतना मेरे में कैपेसिटी है, सब सीड्स में ले लो, थोड़े बहुत सीड्स है, इतना बीज से हम पूरा खड़े करेंगे। क्या भगवान की सत्ता है जरा देखिए। वो श्लोक भी कितना, मैं सोच रहा था भगवान ऐसा क्यों बोल रहे कि महाराज ये वनस्पति सीड्स ले लो। मैं देखो सीड मतलब उस सीड में सब कुछ है। भगवान कहते हैं मेरे में इतनी शक्ति है, एक सीड में पार सार ब्रह्मांड को छुपा के सब कुछ मैं लेके चलता हूं। So when we read this, when we are humble, we can understand how great the Lord is. The goal of Gita is not to solve God. The goal of Gita is to fall in love with God. लोग सोचते हैं कि शास्त्र पढ़ के हम पूरा फिगर आउट करेंगे कैसे सृष्टि चलता है, भगवान क्या है। नो, यू मिस द पॉइंट। यू हैव टू फॉल इन लव विद दैट पर्सन, उसके लिए ज्ञान है, इज नथिंग एल्स। वंस यू फॉल इन लव देन यू विल अंडरस्टैंड। इसलिए भगवान इसी श्लोक में कहते हैं, अर्जुन कहते हैं तुम मेरे भक्त हो ना, भक्तों से में ऐसा क्या चाहिए थी, तुम मेरा भक्त तुम समझ पाओगे, और किसी और को समझाइए भगवान कभी नहीं समझ पाएगी। इसलिए पहले भक्त बनना जरूरी है। इसके लिए इसको में क्या करते हैं, आश्रय ग्रुप में देखिए पहले से 6 महीने में माला सीख गया, उसके बाद क्लास में आरती हो रही, लोग बोल रहे हैं प्रभु जी क्लास में आरती क्यों सिखा रहे हो? हम क्लास करने के लिए, आधा लोग ऐसे भाग के चले गए, प्रभु जी अब आरती सिखा रहे हैं, पता नहीं घंटी बजाना सीख रहे, हमको गीता सीखना था। मतलब कैसे सीखोगे? भक्त बने को तब जाके गीता समझ में आएगा। प्रोसेस मेरा सही था, लेकिन पीपल डाउटेड कर रही गीता क्लास होना चाहिए था, प्रभु जी आरती सिखा रहे हैं, बुक डिश में भागा रहे हैं, बोले तिलक लगाओ धोती पहनो, ये हम भक्त बनने थोड़ी आएंगे। मैंने कहा नहीं बनोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। वो सीक्रेट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? वी हैव फ्यू मिनट्स, आई डोंट नो जूम में कितना है, 2 मिनट Yes, है। Prabhuji. यस गुड। One question. हरे Prabhuji, कृष्ण। what is why is there is a need for the Manvantar to change from one Manu to other Manu? मनवंतर का नीड क्या है? द लॉर्ड हैज टू रीसेट। आई रियली प्रूव आई डोंट नो व्हाट इज द नीड। कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, व्हाई दिस एंटायर साइकिल? चतुर्युग है, ब्रह्मा जी है, ये है, आई डोंट नो द रियल रीजन फॉर इट। भगवान एक साइकिल में भी पूरा चला सकते थे, लेकिन मेरा एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रभु, इस सृष्टि में भी बहुत सारा वैरायटी है, बहुत सारा मनवंतर है, बहुत, इट्स वेरी एक्साइटिंग द वे। मतलब भगवान भी ये भौतिक दुनिया एक जेल है, लेकिन जेल चलाने के पीछे भी भगवान कितना सारा मैकेनिज्म बनाया है कि एक 14 मनवंतर है, 71 महायुग है। भगवान तो हम जेल भी चलाएंगे तो वो एक्साइटिंग बनाएंगे उसको। ऐसा नहीं कि एक ही मनवंतर देखा तो भगवान कहते नहीं, हम वो व्यक्ति नहीं, हम एक्साइटमेंट, हम रस राज हैं, हम हर जगह रस ढूंढेंगे, मनवंतर में भी तुम हमको रस दिखाएंगे। तो दैट इज माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। ही इज एन एक्साइटिंग पर्सन, ही कैन नॉट मेक एनीथिंग डल। ये जेल भी चलाना है तो भगवान कहते नहीं, हम अद्भुत तरीके से करेंगे। आई मे बी रॉन्ग बट दैट्स माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग प्रभु। इज इट ओके प्रभु? Yes, thank you so much, Prabhuji. यस प्रभु। आकाश प्रभु की जय। योर टर्न, 1 मिनट। हरे कृष्ण भैया, दंडवत प्रणाम। मैं जस्ट इसी के रेफरेंस में, आज आपने स्टार्टिंग में था कि राजा को ज्ञान दे भगवान देते हैं। तो अभी बिहार इलेक्शन चल रहा है। बिहार इलेक्शन में बहुत सारे नेता है, थोड़ा मेरे फ्रेंड था वो मेरे को दिखा रहा था कि उसमें जो नेता है, जो जो बड़े बड़े सीएम बनने की पोस्ट पे है, वो भोजपुरी गानों के जो फेमस एक्टर्स हैं, दे डांस विद ऑल द जितने भी भोजपुरी डांस है, और दे आर स्पीकिंग ऑन सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स पे कि हम जेल जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, 100 बार चले गए, एक बार और चले जाएंगे। तो वो मेरे को बता रहा था कि क्या हो रहा है बिहार में, मतलब पीपल हु आर 100-150 बार जेल जा चुके हैं, उनको लड़की के कहते हैं हम और गानों में डांस करेंगे, सच पीपल आर अबाउट टू बिकम चीफ मिनिस्टर। तो मेरे को जब जो हिट हो रहा था, मैं तो क्यों इतना मर्डर और क्राइम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आई कुड रिलेट टू द फर्स्ट पॉइंट परपट में। हरे कृष्ण। आई विल यस शेयर प्रभु। इन द ग्रुप वो लिंक। यस शेयर करिए। यस प्रभु। एंड वी कैन सी भगवान किस किस को चूज करे, लीनियज तो देखिए।
सत्योत महाराज, इक्ष्वाकु, कल लिस्ट देखा ना, कैसे कैसे लोग जिया है इस, और उस